नमस्कार, मैं ईश्वर केवल रमानी बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने कल अपना पिछला वीडियो जारी किया था, तो कुछ होम बायर्स ने मुझे कहा कि मैं क्यों नहीं आज जो जिल ने ऑफर ऑफ सेटलमेंट की थी, उसके बारे में कुछ बताऊँ, कुछ बातें उसके बारे में शेयर करूँ। तो आज मैं अपनी वीडियो में जो जिल की प्रमोटर्स ने अप्रैल 2019 में अपनी ऑफर ऑफ सेटलमेंट में कहा था, उन उन पॉइंट्स के बारे में आज मैं जिक्र करूंगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अब 22 अप्रैल 2019 को जेपी की तरफ से हम सभी होम बायर्स को मेल मिली थी, जिसमें उसने अपने ऑफर ऑफ सेटलमेंट के कुछ पॉइंट्स रखे थे, और वो बात उसने एनसीएलटी में भी रखी हुई है, और वो शायद ये बातें सारी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी हैं। उसमें मुख्य तौर पे ये बातें थी। उस मीटिंग में मैं नहीं गया था जिस मीटिंग में उसने होम बायर्स को बुलाया था जेपी की मैनेजमेंट ने, पर जो मुख्य बातें वो ये थी कि जेपी ने ये कहा था कि अगर मुझे चांस मिलता है बनाने का, तो मैं सभी होम बायर्स को जो डिले पेनल्टी उसने पैन में लिखी हुई है वो उसको देगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2% पर ईयर है, पर एक्सक्लूडिंग CIRP पीरियड उसका वो नहीं देगा, बाकी पीरियड का वो देने को तैयार था। नंबर टू, लेकिन ये बात एनबीसीसी के जो पहले प्लान जो अप्रूव हुआ था उसमें ये बात नहीं थी, उन्होंने डिले पेनल्टी नहीं देनी थी। दूसरी बात, जो सुपर एरिया इंक्रीज का जो जेपी में पैल में लिखा हुआ था उसमें वो मैक्सिमम 10% तक बढ़ा सकता है, वही उसने बात को माना था। जबकि एनबीसीसी के जो प्लान अप्रूव हुआ उसमें कोई ये लिमिट नहीं है, वो कुछ भी बढ़ा सकता था। ये बातें मैंने कल आपको शेयर की हैं वीडियो में। थर्ड, उसने ये कहा कि उसने ये भी माना कि उससे गलती हुई है, डिले हुई है फ्लैट्स बनने में, और उसने काफ़ी अपोलोजेटिक रहा उस मीटिंग में, जैसा कि मैंने सुना है कुछ होम बायर से। ही वॉज वेरी अपोलोजेटिक, और वो उसने होम बायर से माफ़ी भी मांगी। खैर वो बात तो उस वक्त हो गई, पर उसने ये कहा था कि मैं होम बायर्स को कंपनसेट करने के लिए उनकी स्टैंप ड्यूटी की पूरी कॉस्ट वो खुद बियर करेगी, जेपी की मैनेजमेंट। मेरे ख्याल से आज करंट डेट में स्टैंप ड्यूटी का खर्चा तकरीबन 7% है। उसने ये भी कहा कि मैं 1 साल की मेंटेनेंस चार्जेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट होम बायर्स को दूंगा, जो मेरे ख्याल से जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ है उनका मेंटेनेंस चार्जेस, दैट इज अबाउट ₹1.50 पर स्क्वायर फीट पर मंथ, वो भी उसने 1 साल फ्री देने को कहा था। और इसके अलावा उसने कहा कि मैं अपने 2000 इक्विटी शेयर्स भी सभी होम बायर्स को दूंगा, पर एज पर दी गाइडलाइंस और रूल्स ऑफ सेबी। उसको इस समय डिस्कस करना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसने ये कहा कि मैं सारी कंस्ट्रक्शन करीब करीब 3.5 साल में कंप्लीट कर दूंगा, और जो स्पेसिफिकेशन उसने लेआउट कर रखी थी अपने प्लान अपने पैल में, उन सबको भी वो अडियर करेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं करेगा। और होम बायर्स को भरोसा दिलाने के लिए उसने ये बात भी कही थी कि वो ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के अंदर करने को तैयार है, और होम बायर्स अपना ड्यूस अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में जमा कर सकते हैं, ताकि होम बायर्स को पूरा ट्रैक रहे कि वो पैसा कब खर्च हो रहा है, ताकि उसको पैसा तभी मिले जब वो कंस्ट्रक्शन साथ साथ कर रहा है। तो ये सारी बातें जो उस वक्त उसने कही थी, शायद हम होम बायर्स को और मेजॉरिटी होम बायर्स को काफ़ी उस वक्त जेपी से काफ़ी नाराज़गी थी, गुस्सा था, और वो अल्टीमेटली उस बात को नहीं माना गया। पर ये बातें आज मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि ये सब बातें उसने ऑफर की थी जब इंसॉल्वेंसी का दौर चल रहा था। लेकिन अब समय बदल चुका है, काफ़ी चीज़ें होम बायर्स को भी समझ में आ गई हैं कि एनबीसीसी का क्या प्लान था। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे ये लग रहा है कि अब होम बायर्स ये मान रहे हैं कि जो जेपी ने ऑफर ऑफ सेटलमेंट 2 अप्रैल 2019 में की थी, अगर उसी टर्म्स पे, उसके क्लोजर टर्म्स पे, ये जो दोनों प्रोस्पेक्टिव बिडर्स हैं हमारे, अब एनबीसीसी और सुरक्षा मुंबई, अगर वो अपनी नई बिड में उन सब चीजों को इसके आसपास ले आते हैं, या इससे अगर अच्छा कर देते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। पर अब होम बायर्स इसी प्रकार की बिड एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने दोनों प्रोस्पेक्टिव बिडर से, और मैं ये मानता हूं होम बायर्स का ऐसा सोचना बिल्कुल सही सोचना है, क्योंकि अल्टीमेटली होम बायर्स को
फेयर ट्रीटमेंट मिलना, फेयर कंपनसेशन मिलना, वही एक सही जस्टिस होगा जो हम होम बायर सब वेट कर रहे हैं। बाकी बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद।